मेरे चैनल पर खुश आमदीद। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे बच्चों के ज़हनों में उभरता है वो ये है कि हम कौन सा ऐसा रास्ता मुंतखब करें जो हमें हमारी मंजिल की तरफ ले जाए। और इसमें मजे की बात तो ये होती है कि मंजिल का तयन करना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि रास्ते का इंतखाब तो तब होगा जब हमें अपनी डेस्टिनेशन का पता होगा, हमें ये पता होगा कि हमारा टारगेट क्या है, हमारा गोल क्या है, हमें अचीव क्या करना है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं स्टूडेंट्स अक्सर ये क्वेश्चन करती हूँ, अच्छा बेटा आप बताएं आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो इधर उधर देखना शुरू कर देते हैं। दे डोंट नो कि उनको करना क्या है। अब ये सवाल उभरता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स की है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन इदारों की है जहां पर बच्चे तालीम हासिल करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है बच्चों की करियर काउंसलिंग। टॉपिक पर जाने से पहले ये कहना चाहूंगी, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आज की जो वीडियो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर है। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, उसमें बच्चों को फिर उसमें हम सोल्यूशन डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद तीसरे स्टेप पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से उन्हें अपनी जो है वो एक मेथड बनाना है, कौन सा फ्रेमवर्क जो है वो डेवलप करना है जिसके जरिए वो एक बेहतरीन करियर को सिलेक्ट कर सकते हैं। सो वीडियो से एंड तक जुड़े रहिएगा ताकि प्रॉपर तरीके से आप चीजों को समझ सकें, क्योंकि अगर पेरेंट्स और टीचर्स चीजों को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर वो स्टूडेंट्स को भी बेहतर अंदाज में बता सकेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स की कि हमारे बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती हैं। इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें जैसे ही बच्चा बड़ा होने लगता है तो टिपिकल सी जो डिजायर्स होती हैं, जो विशेष होती हैं पेरेंट्स के माइंड में, वो ये होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, हमारा बच्चा इंजीनियर बने, 5-6 किसी को होता है कि वो फोर्सेस में चला जाए, वो पायलट बन जाए। यानी स्पेसिफिक जो 6 to 7 प्रोफेशंस हैं जो एक कॉमन पेरेंट्स के माइंड में होते हैं, लिहाजा उन्हीं को एड्रेस करते हुए बच्चों की ब्रॉटअप की जाती है। अच्छा, आप मजे की बात तो ये है कि कुछ पेरेंट्स जो हैं वो विशेष तो रखते हैं लेकिन इसके बावजूद करियर प्रॉपर चूज नहीं करते हैं। एक दफा एक पेरेंट्स से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि जी हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन डॉक्टर बनाने के लिए करना क्या है, सब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए, ये उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। सो हम बच्चों को एक मखसूस सर्कल के अंदर महदूद कर देते हैं कि आपने सिर्फ यही करना है, इसके अलावा अगर आप डॉक्टर नहीं बन सके हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास तो कोई करियर चॉइस ही बाकी नहीं रही है। और इसी तरह से अगर आप इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं जा सके हैं तो इसका मतलब है कि बस आप तो फ्लॉप हो गए। हम मेंटली इतना स्ट्रेस कर देते हैं बच्चे को कि उसके अंदर जो उसकी अपनी क्रिएटिविटी होती है, जो उसकी अपनी पोटेंशियल होती है, जो उसके अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो सब फिनिश हो जाते हैं, उसको जंग लगने लग जाता है। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को इस तरह से स्पॉइल ना करें, अदरवाइज क्या होगा कि आप उनकी शख्सियत को बिल्कुल डैमेज कर देंगे। और जो कि आप उसको एक कामयाब इंसान देखना चाहते हैं तो इसके बरअक्स क्या होगा कि वो ना सिर्फ ये कि अपने करियर में फ्लॉप होना शुरू हो जाएगा, बल्कि एज अ ह्यूमन बीइंग भी जो उसकी एक अपनी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी एबिलिटीज हैं, वो भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो उनको जंग लगना शुरू हो जाएगा। सो पहली बात तो ये आ गई कि डोंट बी टिपिकल। आपको टिपिकल नहीं होना है, कि आपको एनसर्कल नहीं करना है बच्चे के करियर सिलेक्शन को, आपको सिर्फ उसको महदूद नहीं करना है, जो कि एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये आ जाती है कि अब चॉइस आ जाती है साइंस एंड आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। साइंस और आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में जब हम जाते हैं तो पेरेंट्स को ये लगता है कि बच्चा तो सिर्फ वो लायक है जो कि साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ता है, जो बच्चे आर्ट्स पढ़ते हैं वो तो बिल्कुल डफर होते हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, उनको कोई फ्यूचर नहीं है, उनके पास कोई भी ऐसी चॉइस नहीं होगी कि वो अच्छी अर्निंग कर सके। तो यहाँ पर भी आके बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इशू ये बन जाता है कि चाहे उनका इंटरेस्ट साइंस में है या नहीं है, उनको फिर भी साइंस सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं। सो दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि हम सिर्फ जो है वो स्टिक रहते हैं साइंस सब्जेक्ट्स के साथ और हम टोटली इग्नोर कर देते हैं। अगर आप कॉलेजेस में भी चले जाएं तो आपको आर्ट्स में वो स्टूडेंट्स नजर आएंगे
जो बिल्कुल कुछ जिनकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन रही थी, वो आप उनको आर्ट्स की तरफ ले जाया जाता है, और बाकी सब बच्चे अगर वो इंटरेस्ट रखें या ना रखें, उनको जबरदस्ती जो है वो साइंस की तरफ भेज दिया जाता है कि नहीं, आपने मैट्रिक में भी साइंस करनी है और एफएससी भी करनी है। और इसके फिर रिजल्ट्स हमें देखने पड़ते हैं कि वो बेचारे मुश्किल से पास आउट तो कर जाते हैं एफएससी, लेकिन चूंकि वो बहुत लो ग्रेड्स के साथ ऊपर आते हैं, लिहाजा उनके लिए आगे से यूनिवर्सिटीज में एडमिशन में प्रॉब्लम होती है, फिर उनको फर्दर अपने करियर को चूज करने में मसला होता है। लिहाजा फिर वो आहिस्ता आहिस्ता, कुछ स्टूडेंट्स मैट्रिक के बाद फारिग हो जाते हैं, कुछ एफएससी के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं, और फिर उसके बाद आगे यूनिवर्सिटी लेवल पर फिर ड्रॉप रेशियो बहुत ज्यादा हो जाती है, और ये बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता कौन की सूरत इख्तियार करता जाता है कि नीचे स्टूडेंट्स का जो नंबर है वो ज्यादा होता है, मैट्रिक के बाद उससे कम, इंटरमीडिएट के बाद उससे कम, और यूनिवर्सिटी लेवल के बाद बहुत कम स्टूडेंट्स जो है वो रह जाते हैं। सो दीज आर द फ्यू प्रॉब्लम्स जो कि नॉर्मली हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं, और हमारे बच्चे इससे सफर कर रहे होते हैं। और सबसे बड़ा मसला जो है वो ये है कि उन्हें टोटली, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, कि उन्हें बिल्कुल अंदाजा ही नहीं होता है कि उन्होंने करना क्या है। आप किसी भी बच्चे से पूछ के देखें, वो आपको ज्यादा से ज्यादा ये बता देगा, मैं फौज में जाना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, या मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इसके अलावा और उसके लिए उसको करना क्या है, कितने घंटे की स्टडी चाहिए है, किस तरह से पढ़ना है, उसको बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने उसके सोल्यूशन की तरफ के, सोल्यूशन क्या होना चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंटरमीडिएट के बाद जो है वो बेहतर हैं, और उसको क्या करना चाहिए। क्योंकि अभी आजकल बच्चे इंटरमीडिएट से फ्री हुए हैं और मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि यूनिवर्सिटीज में अप्लाई जिन्होंने किया हुआ है या अभी करना है, या वो पेरेंट्स जो कि सोच रहे हैं, ये वो ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि जो बच्चे एफएससी कर लेते हैं और उसके बाद वो फ्री होते हैं, सपोज अगर उन्होंने बायो पढ़ी है, तो जरूरी नहीं है कि अगर उनका मेडिकल में एडमिशन नहीं हुआ है तो आप उनको रिपीट अगेन एंड अगेन रिपीट ही करवाते चले जाएं। बहुत सारी आगे से फील्ड्स ऐसी हैं जिसमें आप बच्चों को ज्वाइन करवा सकते हैं। आप उनको फार्मेसी की तरफ लेके जा सकते हैं, आप उनको डिफरेंट जो मेडिसिन से रिलेटेड फील्ड्स हैं आप उसमें लेके जा सकते हैं। आप उनको अगर डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो वो मेडिकली नहीं बन सके, तो आप उनको किसी भी बॉटनी में, जोलॉजी में आगे उनको बीएस करवा के आप उनको पीएचडी तक ले जा सकते हैं, स्पेशलाइजेशन करवा सकते हैं। असल में जरूरत इस चीज की होती है कि बच्चा टॉप लेवल पे आना चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको बिल्कुल पीछे नीचे की तरफ ले जाएं। इसी तरह से वो स्टूडेंट्स जो कंप्यूटर साइंसेज में जाना चाहते हैं, अच्छा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने उनके प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करना है कि व्हाट शुड बी चूज, उन्हें चूज क्या करना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज हम डिस्कस करें। उसके लिए ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर 1 इज स्ट्रेंथ, नंबर 2 एप्टीट्यूड, एंड नंबर 3 इंटरेस्ट। Normally parents don't bother to know about the strength and the aptitude and the interest of their kids. वो सिर्फ अपने इसमें भी जो अपने इंटरेस्ट होते हैं उसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। कैसे जो वो नहीं कर सके, वो डॉक्टर बनना चाहते थे, वो नहीं बन सके, लिहाजा वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए। सो अगर तो आपका बच्चा उसके अंदर ये स्ट्रेंथ है कि हाँ वो इतनी स्टडी कर सकता है, क्योंकि मेडिकल में जाना है तो उसको बहुत ज्यादा हार्ड स्टडी करनी है, तो अगर वो कर सकता है, उसका बेंट ऑफ माइंड है और उसका इंटरेस्ट इसमें है, तो फिर बहुत अच्छी बात है, आप उसको जरूर डॉक्टर बनाएं। लेकिन अगर आपके बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो फैशन डिजाइनिंग में है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो आर्मी में जाने में है, आपके बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, आपका बच्चा जो है वो टीचर बनना चाहता है, तो आपको क्या करना है, आपको बच्चे के इंटरेस्ट को देखना है, उसकी स्ट्रेंथ को देखना है कि वो कितनी देर स्टडी को दे सकता है, वो बैठता कितनी देर है, क्या वो जिस प्रोफेशन को चूज करने जा रहा है उसमें उसकी अर्निंग ठीक हो सकेगी, पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर उसकी जॉब का क्या स्कोप होगा। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि बच्चे ने अपने करियर को चूज किस लिए करना है कि वो अच्छी इनकम जनरेट कर सके, कल को वो अपनी फैमिली को लेके चल सके। सो आपको इन तीनों चीजों को देखते हुए उसके करियर को सिलेक्ट करना है
और इसमें इंपॉर्टेंट चीजें रखनी है कि क्या हम जिस प्रोफेशन को सिलेक्ट करने जा रहे हैं वो इसमें सक्सेसफुल होगा, और सक्सेसफुल होने के बाद उसकी अर्निंग जो है वो इस काबिल होगी कि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। सो अगर आप इन चीजों को मॉनिटर रखते हैं, आप इसका ख्याल रखते हैं कि आपने अपने बच्चे की स्ट्रेंथ को, उसके इंटरेस्ट को, उसके एप्टीट्यूड को देखते हुए डिसीजन ले रहे हैं, प्लस सोशल मीडिया के ऊपर आप चले जाएं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि किसी ने कहा कि अच्छा नहीं आप उसको कंप्यूटर्स में ले जाएं, उसके फ्रेंड भी जो कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं तो चलो ठीक है हम भी उसमें जाते हैं, एक दोस्त ये कर रहा है तो वो अपने दोस्त के पीछे लग के। तो आपको उसके दोस्तों को नहीं देखना, प्लीज अपने बच्चे को कंपेयर नहीं किया करें उसके फ्रेंड्स के साथ, बल्कि उसकी अपनी शख्सियत को देखें और उसके अकॉर्डिंग आपने डिसीजन लेना है। अभी हमने बात की थी तीसरे स्टेप की, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप कि बच्चे का फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए उसके करियर प्लानिंग में। तो जैसे मैंने कहा कि सबसे पहले आपने उसके इंटरेस्ट को फाइंड आउट करना है, फिर उसके साथ एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन करें, वो जो बनना चाहता है उसके ऊपर, उस करियर के ऊपर रिसर्च करें, उसके पॉजिटिव्स देखें कि वो उसके फ्यूचर में क्या क्या पॉजिटिव हो सकते हैं, आइंदा आने वाले 10 से 15 साल में वहां पर जो वो करियर सिलेक्ट कर रहा है वो कहां पर स्टैंड करता है। सो ये सारी चीजें करने के बाद फिर आप जो है वो उसका करियर सिलेक्ट करें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है कि उसने कोई एक एजुकेशन ले ली है तो उसके बाद वो स्विच नहीं कर सकता है, चीजें जो है वो तब्दील होती रहती हैं, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बींग्स। हम ऐसा नहीं है कि हम किसी दरख्त की तरह नहीं है कि एक जगह लगा दिए गए तो वहां से मूव नहीं कर सकते हैं, करियर चेंज भी हो जाता है। लिहाजा हमेशा अपने बच्चे की स्ट्रेंथ बने, जो वो बनना चाहता है उसको साथ सपोर्ट करे ताकि वो जिंदगी में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। और आखिर में मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा और इस पे एक दफा सोचिएगा जरूर कि हमें अपने बच्चे की सपोर्ट बनना है, उसकी ख्वाहिश को भी मद्देनजर रखना है। और बाजुकात पेरेंट्स ज्यादा बेहतर सजेशन दे रहे होते हैं, सो आप आर्ग्यूमेंट्स के साथ अपने बच्चों को कन्विंस करें और उनके आर्ग्यूमेंट्स को भी सुने, बिकॉज आपको सिर्फ अपनी नहीं सुनानी है, अपने बच्चे की सुननी भी होती है। तो इंशाल्लाह ताला आपका बच्चा जरूर अपनी जिंदगी में कामयाब होगा, लेकिन उसके साथ साथ वालिदैन की सपोर्ट और उनकी थपकी जो होती है, उनका हौसला जो है उसके साथ होना बहुत जरूरी होता है, ये उसकी कामयाबी की जमानत है। उम्मीद करती हूँ कि आप इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखेंगे और अपने बच्चों की रहनुमाई करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।